नमस्कार भक्तजनों जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रैंक कार्ड रिलीज, उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। यहाँ तक मैंने बताया भी है कि आपको प्रीफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करना है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या है और इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर आपको लिए जो निकाला गया है उसमें कौन सी चीज़ें स्पेसिफिक है और क्या आपको काउंसलिंग प्रोसेस कैसे फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि आपको इसी रिलेटेड अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आईसीआर की बात करें तो यहाँ पे देखिए पूरी 100% सीटों की काउंसलिंग नहीं होती, आपको 20% सीट्स हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे और 100% सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाए आईसीआर एनडीआरआई कर्नल और आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली और झांसी और पूसा, इनका जो है 100% सीटें भरे जाते हैं। और जो स्टेट और जितने भी सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है इसके लिए आपको जो है 20% सीटें यहाँ से भरवाया जाता है सीयूईटी आईसीआर, जो कि इस बार मर्ज हो चुका है। अब अगर हम बातचीत करें कौन कौन सी चीज़ों को, जैसे हम लोग देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या है मॉप अप राउंड के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंसलिंग कैसे होने वाला है और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डिस्कशन करेंगे कि हम लोग सीट कितने हैं यूनिवर्सिटीज़ वाइज, ठीक है, और कैटेगरी वाइज। तो डिटेल वीडियो में डिस्कस होने वाला है, तो बने ज़रूर रहना। अगर हम बात करें तो काउंसलिंग शेड्यूल की 2024-25 तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ गया है और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे कि जो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट वो 28/7 को हो गया था। इसके बाद अगर हम बातचीत करें 7/8 को जो है रजिस्ट्रेशन प्रिलिमिनरी जनरेटिंग रैंक के लिए हो गया था। इसके बाद अगर हम डाउनलोड आप 30 से कर सकते हैं अप टू 1, यानी कि एंड ऑफ द चॉइस फिलिंग आपको कल, यानी कि कल रखा गया है, आप जो है इस सारी चीज़ों को चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते। तो फर्स्ट राउंड आएगा 6 तारीख को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वगैरह करना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में, जो कि क्वेरीज रेज करना पड़ेगा 6 तारीख को आपको। उसके बाद एंड ऑफ द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 8 तारीख को होने वाला है। उसके बाद फर्स्ट राउंड वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा किया जाएगा 11 तारीख को। उसके बाद री सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट होगा वो 12 तारीख को। एंड ऑफ द वेरिफिकेशन होगा 12 तारीख और आपको सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट करना पड़ेगा 12 तारीख को, ठीक है। तो आपका जो है सीट अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ये होने वाला है। बाय कैंडिडेट क्वेरीज, री सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डिपॉजिट, सीट एक्सेप्टेंस फी, एडमिशन लेटर, सारा कुछ आपको 6 के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपका ये था पूरे के पूरे फर्स्ट राउंड। अगर सेकेंड राउंड 14 से स्टार्ट हो रहा है वही सेम प्रक्रिया दोहराए जाएंगे। थर्ड राउंड वही 20 से स्टार्ट हो रहा है वही सेम प्रक्रिया दोहराए जाएंगे। फोर्थ राउंड 25 से शुरू हो रहा है वही सेम प्रक्रिया आपको दोहराए जाएंगे। और फाइनल राउंड यानी कि मोप अप राउंड जिसको बोलते हैं, तो आपको मोप अप राउंड में थोड़ा सा कौन से स्पेसिफिकेशन वैकेंट सीट मैट्रिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे 1 तारीख को अक्टूबर। तो काफ़ी हद तक जो है एंड ऑफ द काउंसलिंग मिड अक्टूबर तक चला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग जैसे ही अपडेट आता रहेगा उसी रिलेटेड वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो कैंडिडेट जो 0 और नेगेटिव मार्क्स स्कोर किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, बाकी सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर विल बी 4 राउंड, 4 राउंड, उसके साथ एक मोप अप राउंड हो जिसमें वैकेंट सीट को फिलअप किया जाएगा। अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड। तो अपग्रेडेशन कहाँ पर दिया जाएगा, पहले राउंड पे, सेकेंड राउंड पे, थर्ड राउंड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया आईसीआर डज नॉट अलॉट कॉलेज टू द कैंडिडेट, इट अलॉट यूनिवर्सिटीज टू द कैंडिडेट, व्हेयरएज अलॉटमेंट ऑफ द constituent college of university allotted shall be regulated by university itself. The university will admit and place the candidate in constituent college and program only. Category wise merit based choice of the candidate could be one of the such criteria for allotment and constituent colleges by the admitting
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको आईसीआर कोई कॉलेज अलॉट करके आपको नहीं दे रहा है, वो बस आपको सिलेक्ट करेगा यूनिवर्सिटी के लिए। उनका अगर क्राइटेरिया मीट करते हो आप तो आप जाके सिलेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज आपने, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑल द आईसीआर Agriculture University 74 numbers have been instructed to follow eligibility criteria prescribed by ICAR। ICAR के थ्रू जो दिया गया है CUET ICAR 2024 उसको फॉलो करने के लिए बोले हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, जेंडर, एज, मैट्रिक्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद फॉर द पर्पज दिस ईयर रैंक कार्ड द कैंडिडेट कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट ग्रुप इन द क्लास, आपके कौन से सब्जेक्ट थे आपके 12th में, उसका CUET अटेम्प्ट में आप कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखे थे, इसके बाद सारा कुछ वेरीफाई करेगा। रैंक कार्ड के थ्रू आप देख सकते हैं। इन केस एनी पर्टिकुलर बोर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और हैज़ बीन डी रिकॉग्नाइज्ड बाय सम यूनिवर्सिटी, ICAR विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट फॉर द बोर्ड इन द यूनिवर्सिटी नॉट विलिंग टू एडमिट सच कैंडिडेट। तो अगर कहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप नहीं करते, ICAR तो कह रहा है कि आप जो है इसको फॉलो करेंगे हर सारी यूनिवर्सिटी, लेकिन कहीं पर अगर एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप जो उसके लिए ICAR रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये था। उसके बाद अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ ICAR सीट्स अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी नॉट मोर देन 40% ऑफ ICAR सीट फ्रॉम द वन स्टेट वुड बी एलोकेटेड टू एनी अदर यूनिवर्सिटी इन दैट सब्जेक्ट प्रोग्राम अंडर ए पर्टिकुलर कैटेगरी व्हाइल computing 40% number mathematically method rounding to nearest integer would be adopted except where there is only one seat. In that case the whole seat would be allocated while rounding of the number might exceed 40% to the extent। तो यहाँ पे ICAR जितने हद तक आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है तो वहाँ पे 40% सीट जो है एक डिग्री प्रोग्राम को दिए जाएंगे, उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसको राउंड ऑफ करके काउंटिंग में लिया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें, कैंडिडेट डिक्लेयर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आर एडवाइज टू रिमेन इन रेगुलर टच विद ICAR। इसके लिए आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि इसी रिलेटेड अपडेट आपको हर एक चीज़ों का मिलेगा। उसके बाद नो क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर प्रॉब्लम कॉस्ट इंक्यूरिंग काउंसलिंग एडमिशन विल बी एंटरटेन। कोई भी आपको क्लेम नहीं कर सकते कॉम्पेंसेशन रिलेटेड आप ICAR से। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम एट ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल। तो यहाँ पे आपको CCSHAU हिसार, PGTSAU हैदराबाद, AMU, उसके बाद CAU इम्पाल, जो BSc ऑनर्स जितने में कम्युनिटी साइंस के वो ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, मेल कैंडिडेट को नहीं अलाउ किया जाएगा। उसके बाद अगर हम द ऑप्शन फॉर विड्रॉल कैंसलेशन ऑफ सीट विल बी अवेलेबल to the candidate through the applicant login counseling portal only. The request for withdrawal cancellation seat shall not be entertained by the counseling through the mode like email वगैरह में नहीं होगा, वो जितने भी सारा आप विड्रॉ कर सकते हैं आपके पोर्टल में जाके कर सकते हैं। कैंडिडेट हु एक्सेप्ट फ्री चीज और सीट ड्यूरिंग राउंड 1 और 4 and fail to either withdraw cancel the seat per procedure join provisional allotment program university for any reason will not be refunded the seat acceptance fee under any circumstances। अगर आप राउंड 1 से लेकर राउंड 4 में अब अगर आप विड्रॉ कर लेते हो सीट तो आपको जो है पैसे लौटाए नहीं जाएंगे। कैंडिडेट आर कॉन्सर्न्ड एंड एडवाइज टू कीप प्रिंट्स हार्ड कॉपी ऑफ देयर रैंक कार्ड, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। फ्यूचर यूज़ के लिए आप इन सारी चीज़ों को आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के रख लेना चाहिए ताकि आपको जो है आने वाले टाइम पे हो सकता है यूज़फुल हो जाए। उसके बाद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पहले देख लेते हैं हम लोग कितने राउंड है टोटल, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे मोपअप राउंड। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो यहाँ पे काउंसलिंग टोटल 4 राउंड में होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाला है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, देखिए पूरा लिख दिया गया है। द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड 15 to 29 मई में हुआ था। द ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन डिसिप्लिन एग्रीकल्चर लाइट कोर्सेज इंट्रोड्यूस बाय ICAR ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन इतने में हुआ था। तो आपको 20% सीटें, मैंने जैसे कि बताया 15 से 20% सीटें आपको 2020-23 में, अब इस सेशन में 20% सीट्स हर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, 100% NDRIs, IRI न्यू दिल्ली, जितने भी सारे आपके IRAs 100% सीटें, और आपके झांसी और पूसा वो सारे
बैचलर डिग्री प्रोग्राम जितने भी है वो 100% सीटों का जो है फिलअप किया जाएगा। ग्रांटेड इन 70 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंडर द ICAR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिस्टम, द लिस्ट ऑफ EU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडमिशन गिवन बाय NSRE 1 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनुअल कोर्स फी, हॉस्टल फी along with the tentative dates, registration, University of the counseling portal before choice filling the candidate must assign fee structure, availability और hostel their eligibility, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन द ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन द एकेडमिक सेशन 2024-25 ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज पेमेंट सीट, एक्सेप्टेंस फी विल बी कंटिन्यू दो ऑनलाइन काउंसलिंग enormously increased overall conveniences. Candidate they are not required to physically report admitted university during the round of counseling. कहीं पर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्कोर जनरेटेड NTA कैंडिडेट ए कॉमन मेरिट रैंक जनरेटर जो कि किया गया है। देयर इज नो डायरेक्ट नॉमिनेशन थ्रू ICAR, किसी भी डायरेक्ट नॉमिनेशन नहीं है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर एडमिशन NSRE 2 में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एडमिशन थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग बेस्ड ऑन द ओवरऑल मेरिट रैंक के हिसाब से आपका जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। अब देखते हैं मेथड एंड प्रोसेस यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप जो है आराम से रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग पेमेंट पहले देना पड़ेगा, मैं बताया हुआ है प्रीवियस में, आपको सारा कुछ यूनिवर्सिटी को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब सारा कुछ करने के बाद आपको जो है अंडरटेक करना पड़ेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? द कैंडिडेट नोटिफाई एज एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ए कैंडिडेट हु हैड नॉट बीन डिक्लेयर notify as eligible for counseling shall not be considered for admission on ICAR quota seat in any agriculture university। अगर कहीं पे भी आपको लिखा गया है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो आपका जो है पार्टिसिपेट आपको करने के लिए नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी चेक ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बट विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। शायद हो सकता है आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चेक ना किया जाए, लेकिन बाद में चेक किया जाएगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। अब कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोग्राम सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी एंड देयर चॉइसेस गिवन इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे दिया गया है प्रोसीड बिफोर प्रोसीडिंग चॉइस फिलिंग। इसको ज़रूर देखिए इस वीडियो को। कैंडिडेट विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल, जो अगर कोई गलती हो जाता है तो वो खुद के जिम्मेदार है। द लिस्ट ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एडमिटिंग यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज फॉर कैंडिडेट इज अवेलेबल फॉर द काउंसलिंग पोर्टल। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे फॉर सीकिंग एडमिशन क्लैरिफिकेशन। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट में इसके रिलेटेड स्पेशल वीडियो बनाया था। आपको यहाँ पे ड्यूरिंग काउंसलिंग कौन कौन से लगेंगे, फिजिकल कौन कौन से लगेंगे, और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आपको 10th सर्टिफिकेट लगेगा, सारा कुछ लगेगा आपका 10th और 12th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड लगेंगे, उसके बाद कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन में। ठीक है, रैंक कार्ड इशू यहाँ पे अभी नहीं लगेगा, अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे अभी नहीं लगेगा, एडमिशन लेटर यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा अभी, ओनली आधार कार्ड लेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है, जो पर्सन विद डिजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात, द ओरिजिनल ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको ये सारी चीज़ों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। एनी टेम्पररी परमानेंट विड्रॉल ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी गवर्न एज द कंसर्न एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। ऐसा है नो ऑब्जेक्शन इफ सर्टिफिकेट आर रिटर्न टू द कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन बाय एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। में आपका ICAR का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, अब एडमिशन थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाइंग फॉर CUET एग्जामिनेशन बिफोर एलिजिबल और पार्टिसिपेंट काउंसिल डू नॉट नेसेसरी मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी। द एप्लीकेंट फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स स्पेसिफाइड इन द CUET इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक यूनिवर्सिटी के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रोसेस क्या होगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि द कैंडिडेट डिक्लेयर रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पोर्टल पे कैसे करेंगे मैं बता दिया हूँ। उसका चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे वो भी मैं बता दिया हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एनी सीट, अगर सीट अलॉटेड होते हैं तो आपको जो है
डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। द कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्टर नहीं होगा आपको ओनली, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे वो सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सारी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा अगर आपको सीट अलॉटेड होता है तो। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन वेरीफाइंग ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, जो टेंटेटिव डेट दिया गया है। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा। उसके बाद अगर अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हैं, उसके बाद आप जाके फिजिकल रिपोर्टिंग फाइनली अलॉटेड होगा यूनिवर्सिटी में। अदर रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस, जैसे कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द अलॉटेड यूनिवर्सिटी विल फॉरफिट क्लेम फॉर एडमिशन एंड विल नॉट बी कंसिडर फॉर सीट अलॉटमेंट। उनका जो है पैसा ख़त्म, आप फॉरफिट क्लेम नहीं कर सकते। कैंडिडेट इन सच केसेस सेल बी रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो। इनकेस कैंडिडेट एडमिटेड इज सब्जेक्ट प्रोग्राम एनी रिक्वेस्ट चेंजेस नहीं कर सकती। देयर इज नो प्रोविजन माइग्रेशन एंड ICR विल नो एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर द सेम। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ माइग्रेशन एंड ICR विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर द सेम। माइग्रेशन के लिए आपको जो है कोई प्रोविज़न लागू नहीं किया जाएंगे, आपको जो ICR इसको किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। इसके बाद ऑल एडमिटेड कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द अलॉटेड यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा और सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अब रिफंड रूल क्या है? ऑन कैंसिलेशन विड्रॉल प्रोविजनल अलॉटमेंट एट द एंड ऑफ द 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग द एंटर फी कलेक्टेड फॉर द स्टूडेंट सेल बी रिफंडेड फुल आफ्टर 1000 रुपया आपको दिए जाएंगे, बाकी आपको जो है पैसे लौटाए जाएंगे। हु एक्सेप्ट फर्दर, अगर आप किसी भी राउंड में अलॉटेड नहीं होते हैं तो अप टू 4th राउंड फेल्स टू आइदर विड्रॉ कैंसिल सीट प्रोसीजर द प्रोविजनल अलॉटमेंट विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आप किसी भी राउंड में 1 से 4 तक अगर आप ले गए हो एडमिशन तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। द रिफंड प्रोसेस ऑफ द काउंसिल सेल बी कमेंस आफ्टर कंप्लीटिंग एडमिशन प्रोसेस एट द यूनिवर्सिटी विल कंप्लीट विद इन 6 महीने तक आपको लग सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपको रिफंड मिलेंगे, ठीक है, अगर आपका सीट सिलेक्ट नहीं होता तो। और वैकेंट सीट कैसे फिलअप हुआ? तो ICR कोटा सीट आफ्टर द फाइनल मोपअप राउंड होने के बाद आपको जो है वैकेंट सीट फिलअप किए जाएंगे। दिस सीट्स विल नो मोर कॉल्ड बी ICR सीट, ट्रीटेड एज यूनिवर्सिटी सीट, वो यूनिवर्सिटी सीट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। वन द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ओवर फिलिंग ऑफ द एनी सब्सिक्वेंट वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू एनी रीजन सेल नॉट बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ICR। नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी अटेंडेड आइदर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ्रॉम एनी कैंडिडेट, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो आपको अलॉटेड कर सकता है। उसके बाद हम लोग, ये था पूरे के पूरे आपके 1st से लेकर 4th राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बारे में, लेकिन अब थोड़ा बातचीत कर लेते हैं मोपअप राउंड में क्या होने वाला है। तो ये था पूरे के पूरे आपके जितने भी सारे 1st, 2nd, 3rd और 4th मोपअप राउंड, ठीक है। मोपअप राउंड में आपको क्या चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो स्पेसिफिक नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मोपअप फाइनल राउंड ऑफ काउंसिल। अपग्रेड आप नहीं कर सकते। द ऑप्शन फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन सीट थ्रू एप्लीकेंट लॉगिन विल नॉट बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट इन दिस राउंड एंड द सीट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आप इसमें पैसे दिए हो तो आपको जो है विड्रॉ नहीं कर सकती। द कैंडिडेट हु स्कोर 0 और नेगेटिव मार्क आप एलिजिबल नहीं होंगे। द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड had withdrawn their seat after allotment, deny admission on the ground they did not meet up the prescribed eligibility requirement in the previous round are not allowed to participate in the mop-up round। अगर किसी तरीके का आपको वहाँ पे अलॉटमेंट हो गया है 1 से 4 के अंदर तो आपको फाइनल ये मॉपअप के लिए नहीं दिया जाएगा। ए लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द 1st राउंड ऑफ काउंसिल अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड काउंसिलिंग पेन्स प्रेस्क्राइब रजिस्ट्रेशन 500 रुपये दे के आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया जाएगा। The candidate who had registered during the 1st round of counseling paid the prescribed counseling registration fee but could not fill their choices and also allowed to participate in the mop-up round।
चॉइस फिल जो नहीं किए, रजिस्ट्रेशन किए थे, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाएगा इसी राउंड में। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रेस्क्राइब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, filled the choices, were allotted seat but could not upload their document, and for the verification by the university, seat acceptance fee for the admission due to any reason are also allowed to participate in the mop-up round. They are however exempted from the paying the counseling registration fee. तो आप अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं, सारा कुछ किए हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, फी पे किए थे, सीट एक्सेप्टेंस फी, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने की वजह से आपको जो है सीट नहीं मिला था, तो इसके वजह से आपको जो है मोपअप राउंड में विदाउट आप फी पेमेंट करके, क्योंकि आपका पहले से बचा हुआ है तो आप उसी से कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल रजिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, पे द प्रेस्क्राइब काउंसलिंग फी, फिल द चॉइसेस, were not allotted any of their choices till round 4th counseling are allowed to participate in mop-up round. They are however exempted. अगर आपको सीट नहीं मिला चारों राउंड में, आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, आप उसी से मोपअप राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, ये था द अबव अलाउ कैंडिडेट 6 से 8 के अंदर रिक्वायर्ड टू फिल देयर फ्रेश चॉइस। अगेन आपको फ्रेश चॉइस फिल करना पड़ेगा फॉर द वैकेंट सीट, ओनली डिस्प्ले फॉर द काउंसलिंग पोर्टल एंड देयर प्रीवियसली फिल चॉइस उसको नॉल वर्ड माना जाएगा। ठीक है, in case of any qualifying examination, board is not considered for admission by agriculture university on the account of particular school college universities, ICAR will not responsible। किसी भी तरीके का वो ICAR इसमें आपका नहीं लेगा। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशूर। अगर हम देखते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी वाइज आपको देखने के लिए सीटें मिल जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें कि कितने यूनिवर्सिटी में जो है सीटें कितनी है और कुल मिलाकर हर जो कोर्सेज जो 12 कोर्सेज है इसमें ICAR में, तो कहाँ पर कितने सीटें हैं डिटेल थोड़ा सा देख लेते। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा मैं डिस्कशन करूंगा कि कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको कितने जो सीटें मिलती है टोटल। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में आपको सीटें मिल जाते हैं 2900 मोटा मोटी। उसके बाद अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपको देखने को मिल जाए 654। अगर हम फिशरीज़ की बात करें तो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं 246। अगर आप बात करते हैं फॉरेस्ट्री की तो आपको 243 सीटें देखने के लिए मिल जाएंगे पूरा टोटल मिलाकर जितने भी सारे आपके यूनिवर्सिटीज़ है। अगर हम कोर्सेज की बात करें कॉम्पिटिटिव साइंस की तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 239 सीटें। उसके बाद न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स की न्यूट्रिशन में आपको फूड न्यूट्रिशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी 60 और आपके सेरिकल्चर में 23 सीटें और आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे 357, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिल जाएंगे 167, फूड टेक्नोलॉजी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 195 और बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 229 और नेचुरल फार्मिंग में आपको 50। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर कहीं पर भी टाइपोग्राफिकल एरर और बढ़ाना घटाना ये जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारे थे पूरे के पूरे आपके प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो ब्रोशूर यहाँ से निकला है मैं मोपअप राउंड की बताया, सारा कुछ मैंने वहाँ पे बता दिया है कौन सी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें आपको जो है एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है आप कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक इंतजार करते रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।